जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U इज़ इक्वल है। U का एक यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है X सच डैट X इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 कि 2 का टेबल हमने पढ़ना है, लेकिन कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है कि X ठीक है ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन इज़ इक्वल टू 30, मतलब 0 से बड़े हों और 30 से छोटे हों। तो 2 का टेबल पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपको लिख के बता देता हूँ। 2 का टेबल पढ़ना है जो 0 से बड़े हों और 30 से छोटे या 30 के इक्वल हों। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आ गया। 20 के बाद 22, 24, 26, 28 और 30 मैंने क्यों लिखे है, क्योंकि उसने इस साइन को देखें लेस देन इज़ इक्वल टू, नीचे लाइन को, तो इज़ इक्वल टू का मतलब है 30 तक लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इसका देखें ए लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है कि 6 का टेबल पढ़ना है। और बी में लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 का टेबल पढ़ना है। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें क्या कह रहा है, कहता है कि लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म के सेट, ये जो ए है और बी है इसके जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो टेबुलर की फॉर्म में लिखें। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया इसका पार्ट। तो पहले ए लिखेंगे। देखें ए में क्या कह रहा है, एक्स सच डैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 6, 6 का पहाड़ा पढ़ना है, मतलब 6 का टेबल पढ़ना है। तो आपने देखना है कि 30 लिखा हुआ यूनिवर्सल सेट को भी देखना ध्यान में कि 6 का टेबल पढ़ना है या 30 के इक्वल हो या 30 से लेस देन हो, ठीक है। तो 6 के टेबल में सबसे पहले देखें 6 1 ज़ार 6, ठीक है, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24 और 6 5 ज़ार 30। ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए। अभी कहते हैं कि इसी का पार्ट है सेट बी भी लिखना था, ठीक है। बी पार्ट सेट के बी एलिमेंट सारे लिखने। तो देखें सेट ए में 6 का टेबल पढ़ना था, 30 से लेस देन या 30 के इक्वल लिखना था। अभी 8 का टेबल पढ़ना है। बी में देखें एक्स सच डैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का टेबल हम पढ़ेंगे 30 से कम या 30 के इक्वल। तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, ठीक है, और 8 4 ज़ार 32। तो 32 देखें 30 से बड़ा हो जाएगा तो हमारा ये इसकी वैल्यू। तो ये सेट लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म ये हो गया। अभी देखें इसका सेकंड पार्ट, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों वैल्यू में जो कॉमन चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व लिखता हूँ। सॉल्व के बाद देखें लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 से लेके 30 तक, मतलब 6 का टेबल 6 12 18 24 और 30 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन आ गया ब्रैकेट। फिर बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है 8 16 एंड 24। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ हो, ठीक है, जो कॉमन हो। तो कॉमन देखें 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, तो कॉमन 24। देखें इधर भी 24 है, इधर भी 24 है, तो दोनों में कॉमन 24 है, तो ये इसका आंसर 24 आ जाएगा, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने कैसे बनाना है कि देखें आपके पास क्वेश्चन में हमारे पास देखते हैं अभी क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था U, एक A था और एक B था। यूनिवर्सल सेट की भी वैल्यू लिख ली 2 से लेके 30 तक, ठीक है, 2 का टेबल। फिर A की वैल्यू भी लिख ली, B की वैल्यू भी लिख ली, ठीक है। इसके जो थर्ड पार्ट है ड्रा अ वेन डायग्राम, इसमें आपने क्या करना है कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक रेक्टेंगल शेप का डिब्बा बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर फिर 2 सर्कल बना देते हैं, इसको ओवरलैप भी करते हैं। ओवरलैप का मतलब है दोनों को ऐसे इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस शेप में बनाना है। अभी देखें जिस सर्कल में मैंने ए लिखा हुआ है ना, इसमें आपने ए के एलिमेंट लिखने हैं। तो ए देखें ए के एलिमेंट क्या थे 6 12 24 और 30।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। बल्कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले देखें कि आपके पास ये जो डिब्बा है इसमें ए और बी है, तो ए और बी में जो कॉमन नंबर कौन सा है, तो देखें ए और बी में कॉमन नंबर क्या था, 24 था। तो मैं यहाँ पे 24 लिख लेता हूँ, दोनों में जो कॉमन चीज़ है, ठीक है, ये छोटा सा 24 है। फिर उसके बाद 24 के अलावा जो ए के पॉइंट नंबर है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो ए के नंबर एलिमेंट क्या है, 6, तो 6 लिख लिया। क्या था, और 12 था, 12 लिख लिया। फिर 18 था, यहाँ पे 18 आ गया। 24 दोनों में कॉमन था, वो इधर आ गया, तो लास्ट पे क्या बच गया, 30। इसी तरह बी के सेट में देखें कि 24 कॉमन था, वो इधर लिख लिया। बाकी क्या बच गया, 8 एंड 16, तो 8 इधर आ जाएगा और ना 7 इधर हम क्या लिख लेंगे, 16। ठीक है, ये ए और बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है हमने क्लियर कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट का ये यू लिखा हुआ है, तो यू के जो बाकी एलिमेंट बचते हैं इनको निकाल के वो हमने इधर लिखना है। देखें यूनिवर्सल सेट अभी आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि 2 से ले के 30 तक टेबल था, तो अभी हमने उसको भी देखना है। तो 2 और 30 के टेबल में ये जो नंबर है इनको निकाल के बाकी लिखते हैं। 2 था वो लिख लिया, उसके बाद 4 आता है, यहाँ पे 4 लिख लिया। फिर 6 है तो वो इधर है, वो नहीं लिखेंगे। 6, 8 भी इधर है, वो नहीं लिखेंगे। 10 देखें, 10 है यूनिवर्सल टेबल में, यहाँ पे 10 आ गया क्योंकि 10 इस ए और बी एलिमेंट में नहीं है। 10 के बाद 12 इधर है, 14 लिख लिया। फिर उसके बाद 16 भी है, 18 भी है, 20 नहीं है, 20 यूनिवर्सल सेट का इधर लिख लिया। फिर उसके बाद 22 आ गया। फिर 24 है, फिर उसके बाद 26 के बाद 28 और 30 आपके पास ये है। तो बस ये आपका यूनिवर्सल सेट। ये ड्रा अ वेन डायग्राम ये ऐसे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, लेट u इज़ इक्वल है x such that x is an integers and 0 greater than x less than is equal to 150। ठीक है, मतलब 0 से बड़े हों, ठीक है, और 150 से कम या 150 के इक्वल हों, तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ। कहता है 0 से बड़े हों, तो 0 से बड़ा कौन सा है, 1 आ गया, ठीक है हमारे पास। तो 2 है, 3 से ले के हमारे पास ये कहाँ तक होगा, 150 तक या 150 के इक्वल, ठीक हो गया। ये है जी, क्लियर है। उसके बाद फिर हमारे पास कह रहा है कि जी में देखें, x सच डेट x 2 की पावर m फॉर इंटीजर्स m इज़ इक्वल है 0 से या 0 के इक्वल हो, ठीक है, या 12 के इक्वल या इससे कम हो, ठीक है। 0 से बड़े या 0 के इक्वल, m 0 ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू m लेस देन इज़ इक्वल टू 2। इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो कहता है कि जो m की वैल्यू होगी, मतलब 2 की पावर जो हमने m लिखनी होगी, या तो वो 0 के इक्वल हो या उससे ठीक है बड़े हों, या इधर 12 के इक्वल हो या 12 तक हो, ठीक है, या 12 से कम हो। तो हमारे पास कहता है कि इसमें हमने जी की इसके फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट फॉर सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो जी की हमने नंबर ऑफ लिस्ट बनानी है, ठीक है, जो सेट है हमारे पास। तो कहते हैं कि 2 की पावर m हमने लिखनी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से ले के 12 तक, ठीक है। तो देखो आपको समझाने के लिए इधर देख लें, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर m लिखनी है ना। तो इधर देखें, आपको समझा देता हूँ। इधर 2 की पावर हमने कहाँ से लिखनी है, 0 तक। तो 2 की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1। तो इसका मतलब है हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, 1। फिर 2 की पावर m है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 0 थी, यहाँ पे 2 की पावर 1 यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2, ठीक हो गया। इधर हमारे पास क्या आ गया, 2। फिर 2 की पावर पहले 0 पुट किया है, फिर 1 पुट किया है, फिर 2 की पावर क्या पुट करनी है, 2। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। फिर कॉमा, फिर देखें 2 की पावर पहले 0 पुट की है, फिर 1 पुट की है, फिर 2 पुट की है, फिर 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 की आ जाएगी 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया इधर 8 नंबर ऑफ़ एलिमेंट में जी के। इसी तरह 2 की पावर पुट करते जाएंगे तो 2 की पावर 3 8 आ गया। 2 की पावर 4 जो होगी वो 16 होगी। 2 की पावर 5 जो होगी वो 32 होगी। 2 की पावर 6 जो होगी वो 64 होगी, ठीक है। और उसके बाद 2 की पावर 7 जो होगी 128 होगी, ठीक है। 2 की पावर जो 8 होती है वो 256 होती है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में उसने बोल दिया कि 150 के इक्वल या 150 से कम, तो वो 256 बड़ी होगी, तो ये हमारी जी की वैल्यू होगी। इसी तरह अभी हम एच के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखते हैं सेट के। एच में कह रहे हैं कि देखें एक्स सच डेट एक्स इज़ अ स्केयर, कि आपने वो नंबर लिखने हैं जो किसी ना किसी चीज़ के स्केयर होंगे, ठीक है। अभी जैसे 1 का स्केयर हमेशा 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह 4 किसका स्केयर होता है,
ठीक है, 2 का तो 4 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 है और 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है। 169 को माइंड में रखें, लेकिन यूनिवर्सल सेट में उसने बोला था या 150 के इक्वल हो या 150 से लेस देन हो, तो 169 बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास एच का एलिमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, कहते हैं जी और एच की वैल्यू को यूनियन करना है। तो आपने ये यहाँ पे लिखा है जी यूनियन एच इज़ इक्वल है, ब्रैकेट डाल ली, जी की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 128 तक है, 1 2 4 6 8 16 32 64 एंड 128, ब्रैकेट क्लोज होगी, दरमियान में यूनियन का साइन। फिर इसके देखें एच की वैल्यू क्या लिखी हुई है, एच की वैल्यू है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144, ये लिख लिया। यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने ये सारी वैल्यू को यूनियन करके लिखना है, मतलब तरतीब दे के लिखनी है सारी की सारी वैल्यू को, ठीक है जी। तरतीब दे के आपने कैसे लिखनी है कि अरेंज करके लिखना है, ठीक है। उर्दू में तरतीब कहते हैं, इंग्लिश में अरेंज करके लिखना है। अरेंज में सबसे पहले देखें 1 आता है तो ये 1 आ गया, 1 के बाद देखें 2 है, 2 आ गया, 3 नहीं है तो 4 आएगा, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 आएगा, 7 नहीं है, 8 आएगा, 9 नहीं है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 है, ये 9 आ गया, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 14 15 भी नहीं है, यहाँ पे फिर 16 आ जाएगा, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 22 23 24 भी नहीं है, फिर 25 देखें ये लिखा हुआ है 25 के बाद 26 नहीं है, 27 28 29 30 नहीं है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 32 लिख लिया। 32 के बाद देखें जी 36 आ जाएगा, 36 के बाद हमारे पास 49 आ जाएगा, 49 के बाद आपके पास देखें जी 64 आ जाएगा, 64 के बाद 81, फिर 81 के बाद 100 आ गया, 100 के बाद 121, 121 के बाद ये 128 और लास्ट पे 144। तो ऐसे यूनियन में तरतीब दे के सबको लिखते हैं, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट था। अभी इसका थर्ड पार्ट में देखें क्या कह रहे हैं कि जी इंटरसेक्शन एच, यूनियन में सारी वैल्यू को अरेंज करके लिखते हैं, इंटरसेक्शन में आगे होता है दोनों में जो कॉमन होती है सेम चीज़ वो लिखते हैं। जी इंटरसेक्शन एच लिख लिया, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि जी की वैल्यू लिखनी है। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, देखें 1 2 4 6 8, फिर 16 32 64 और 128, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है। अभी हम एच की वैल्यू देखते हैं जी, हमारे पास क्या होगी 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में सेम चीज़ देखें क्या लिखी हुई है, 1 है, ये 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 है, 4 आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास देखें 16 है, ये 16 दोनों में लिखा हुआ है 16, और एक 64 है तो ये 64 लिख लेंगे, और इसमें कोई सेम चीज़ नहीं है तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास हम आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 और जो अब इसका नेक्स्ट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।